नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के एमका लड़ाकू विमान पर एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर किसी न्यूज़ चैनल या किसी न्यूज़ वेबसाइट ने नहीं दी है। ये खबर खुद दी है भारत के वायुसेना प्रमुख ने, जो मैं आपको आगे दिखाने भी वाला हूं। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि इस खबर को सुनने के बाद आप में से कई लोग कहना शुरू कर देंगे कि वायुसेना प्रमुख ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम अपनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को ऐसे कॉम्प्रोमाइज कैसे होने दे। ऐसे तो कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी की जासूसी कर लेगा। और इसीलिए मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वायुसेना प्रमुख ने प्रॉपर कारण भी दिया है कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए और इसके पीछे क्या लॉजिक है, जिससे आप लोग भी सहमत होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी लोग आज याद करते हैं 26/11 हमले के उन शहीद जवानों का, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर मुंबई शहर को एक बड़े खतरे से बचाया था। साथ ही बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि उन तमाम आम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों के इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। और आज के दिन को ना तो हम कभी भूले हैं, ना ही कभी भूलेंगे। तो इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से ठीक 2 हफ्ते पहले मैंने एमका पर आपको एक बड़ी खबर दी थी। खबर यह थी कि भारत के बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसा चाहते हैं कि एमका लड़ाकू विमान में विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया जाए। और इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा था कि एमका लड़ाकू विमान में अगर हम विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो हम इसे जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके बाद भारी संख्या में इनका निर्माण करके अपनी वायुसेना में भी शामिल कर लेंगे। और इस खबर पर आप में से आधे लोग कह रहे थे कि बिल्कुल हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए तमाम विदेशी कंपनियों के साथ। कई लोग इस बात पर सहमत थे कि जी नहीं, हमें विदेशी कंपनियों को एमका में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी टेक्नोलॉजी की जासूसी हो सकती है, उसे लीक किया जा सकता है और इसे कॉम्प्रोमाइज भी किया जा सकता है। और आप जानते ही हैं कि यह बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है, खास करके एक मिलिट्री सुपर पावर बनना है, तो एमका लड़ाकू विमान के बिना यह संभव है ही नहीं। और इसीलिए बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि इसमें विदेशी कंपनियों का कोलैबोरेशन हो। लेकिन अब कल भारत के जो वायुसेना प्रमुख है, उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है। उनसे सीधा यही सवाल पूछा गया कि जी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि एमका में बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो विदेशी कंपनियों का कोलैबोरेशन चाहते हैं। इस पर वायुसेना प्रमुख ने यह कहा कि मैं भी यही चाहता हूं कि हमें इसमें विदेशी कंपनियों का कोलैबोरेशन करना चाहिए। और रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बिजनेस वर्ल्ड नाम के एक प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट को यह पूरा इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भारतीय एमका लड़ाकू विमान में विदेशी कोलैबोरेशन होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे उन्होंने ठोस कारण भी दिए हैं। कारण जानने के बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में ही वायुसेना प्रमुख सही कह रहे हैं या फिर नहीं। दरअसल वायुसेना प्रमुख ने यह कहा है कि एमका लड़ाकू विमान में जो इंजन है वो हम अमेरिका से ले रहे हैं अभी, लेकिन इंजन को छोड़कर बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी भारतीय कंपनियां ही तैयार कर रही हैं। और ये भारतीय कंपनियों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक किसी भी भारतीय कंपनी ने इस लेवल की टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं किया है। ऐसे में मान लीजिए कि अगर किसी भी एक टेक्नोलॉजी का फेलियर हो जाता है, वो सही से काम नहीं करती है, तो एमका लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक के लिए डिले हो सकता है, यानी कि लंबा समय लग जाएगा फिर इसे बनने में। इसीलिए हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए और इसके तहत हमें ऐसी विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए जिन्हें 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी बनाने में महारत हासिल हो। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मान लीजिए अगर कोई भारतीय टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम विदेशी टेक्नोलॉजी को वहां पर इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा लड़ाकू विमान डिले नहीं होगा, समय पर बनकर तैयार हो जाएगा। और जो भारतीय वायुसेना प्रमुख की बात अभी भी नहीं समझे, मैं आपको बता दूं कि वो ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब भारत ने अपना खुद का पहला लड़ाकू विमान तेजस बनाना शुरू किया था तो ये बात कही गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तेजस लड़ाकू विमान को हम 100% भारतीय ही बनाएंगे, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा। अब भारतीय कंपनियों ने खूब कोशिश करी, 10-15 साल तक वो लगे रहे, लेकिन 20 सालों में भी उनसे एक स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार नहीं हुआ। अंत में थक हार कर हमने विदेशी कोलैबोरेशन का ही सहारा लिया। इजराइल से रडार लिया, अमेरिका से इंजन लिया, इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों से हमने अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर तेजस को बनाया। और जब तेजस बनकर तैयार हुआ तो इसमें 55% भारतीय इक्विपमेंट थे और 45% इसमें विदेशी चीजें लगी हुई थी। यानी कि अंत में हमने सेमी इंडियन हथियार ही बनाकर तैयार किया। और फिर बाद में धीरे धीरे करके भारत ने इसमें विदेशी उपकरण की जगह
अपने उपकरण लगाने शुरू कर दिए और आज स्थिति यह है कि तेजस 75% भारतीय हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में ये 100% भारतीय हो जाएगा। लेकिन इस पूरे खेल में 100% भारतीय बनाने के चक्कर में हमारा तेजस लड़ाकू विमान 30 साल लेट बना है। जी हाँ, 3 दशक बीत गए जब जाकर तैयार हुआ तेजस लड़ाकू विमान। यही चीज एमका के साथ ना हो, ये भारतीय वायुसेना प्रमुख चाहते हैं। उनकी मांग ये है कि एमका जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, चाहे इसमें विदेशी मदद क्यों ना लेना पड़े, लेकिन इसे जल्द बनाया जाए। जब हम एक बार इसे बनाकर तैयार कर लेंगे, सेना में कुछ संख्या में शामिल कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे विदेशी उपकरण हटाते रहेंगे और भारतीय उपकरण इसमें लगाते रहेंगे। क्योंकि अगर हमने एमका के मामले में भी तेजस वाला काम कर दिया, यानी कि हम हठधर्मी हो गए कि जी ना इसे तो हम भारतीय ही बनाएंगे चाहे 50 साल हो जाए, तो फिर एमका 2040-2050 तक तैयार होगा। तब तक तो 7वीं 8वीं पीढ़ी आ जाएगी लड़ाकू विमानों की। इसीलिए वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि हमें विदेशी कोलैबोरेशन का सहारा लेना चाहिए एज अ बैकअप। हालांकि वायुसेना प्रमुख और इस पूरे केस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब आप अपना वर्डिक्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।